नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने बिहार जीविका परीक्षा के नेक्स्ट मॉडल पेपर यानी 9 में। 8 तक हम लोग कर चुके हैं। आप नहीं देखे हैं तो जाके देख सकते हैं। जो हमारे पुराने सब्सक्राइबर हैं उनको पता ही होगा कि हम कितने बेहतरीन तरीके से पढ़ा रहे हैं। आपको टॉपिक वाइज सारे प्रश्न कवर करवा रहे हैं, यानी करंट अफेयर्स के जो 5 से 6 टॉपिक हैं उसके प्रश्न होते हैं, रीजनिंग के होते हैं, मैथ के होते हैं, कंप्यूटर के होते हैं। तो सारे के सारे प्रश्न आपको टॉपिक वाइज करवाए जाते हैं। और यदि आप नए हैं तो वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ना अच्छी लगे तो मत करना। सब्सक्राइब करने से एक फायदा होगा कि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा और आप बेहतरीन तरीके से तैयारी कर पाएंगे। डेली आपको वीडियो 9 बजे मिलती है। वीडियो ऑफलाइन ही होती है तो 9 बजे आपको वीडियो मिल जाएगी, तो 9 बजे सभी लोग वीडियो देख सकते हैं। तो यहाँ पे आज हम करने वाले हैं करंट अफेयर्स, कंप्यूटर, रीजनिंग, गणित और सब्जेक्ट नॉलेज की। आप सभी को पता है कि अलग से क्लास करवाई जाती है जो कि 20 नंबर अलग से होता है। बाकी यहाँ से आप 50 नंबर कंप्लीट कर सकते हो, जो कि सभी पोस्ट के लिए इंपॉर्टेंट है। और इस वीडियो की जो पीडीएफ है उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर दे दिया जाएगा, तो आप वहां से भी देख सकते हो। और जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट बताए जाएंगे तो उनको भी आप नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट होते हैं। जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट बताऊं उन्हें भी नोट कर लेना, एक एक एक्स्ट्रा फैक्ट इंपॉर्टेंट है। अब चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं अपने पहले प्रश्न से। आप सबके सामने दिया गया है, क्या दिया गया है देख सकते हो। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। किसको किसको पता है वो बताने की कोशिश करिएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये कब शुरू हुआ था? 1920 में। ऑप्शन बी आप सबका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन अब एक्स्ट्रा फैक्ट जानते हैं, इसकी शुरुआत किसने की थी? तो गांधी जी ने की थी। नाम नोट करते चलना। इसकी शुरुआत जो की थी, इसका नेतृत्व जो किया था वो किसने किया था? गांधी जी ने किया था। कहां से किया था? कलकत्ता अधिवेशन से किया था। कहां से? कलकत्ता अधिवेशन से किया था। और उसके बाद एक और एक्स्ट्रा फैक्ट नोट कर लेना कि यह किसके उपलक्ष्य में शुरू किया गया था? किसके उपलक्ष्य में शुरू किया गया था? तो जो ये आपका चोरी क्या बोलते हैं, जलियांवाला बाग हत्याकांड जैसी घटना हुई थी, रोलेट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड के उपलक्ष्य में इसको शुरू किया गया था। ठीक है। तो इसके बाद इसकी समाप्ति की यदि बात करें तो जब चौरी चौरा की घटना हुई, पुलिस थाने में आग लगा दी गई, तो हिंसा फैलने के कारण गांधी जी ने 1922 में इसे वापस ले लिया। ये भी नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट है। 1922 में क्या किया गया? वापस ले लिया गया। 20 में शुरू हुआ और 22 में समाप्त हो गया। ये भी याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न आप सबके सामने क्या दिया गया है? दूसरा प्रश्न है दोस्तों, आधुनिक इतिहास का ही ये भी प्रश्न है, तो ध्यान देना, सारे टॉपिक हैं। आधुनिक इतिहास का प्रश्न दूसरा है। क्या पूछ रहा है देख सकते हो। बिहार में खेड़ा सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बिहार में खेड़ा सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका नेतृत्व भी किसने किया था? गांधी जी ने किया था। नोट कर लेना, किसने किया था? गांधी जी ने इसका भी नेतृत्व किया था। और इसकी शुरुआत की बात करें, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और इसकी शुरुआत की बात करें तो वो भी नोट कर लेना, 22 मार्च 1918 में। 22 मार्च 1918 में इसकी क्या हुई थी? शुरुआत हुई थी। तो डेट भी आप नोट करते चलना। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न कुछ ज्यादा है तो इसलिए थोड़ा जल्दी पढ़ाने की कोशिश करूंगा। आधुनिक इतिहास का तीसरा प्रश्न है, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? जिसको जिसको पता है बताइए, या फिर अंत में आप कमेंट करके बताना कि आपको जितने प्रश्न करवाए जा रहे हैं उसमें से कितने प्रश्न पहले से पता थे, आपकी तैयारी कैसी है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन है? जल्दी से बताइए, राइट आंसर क्या हो जाएगा? कौन है? लॉर्ड माउंटबेटन। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसके साथ ही यदि आप बिहार परिचारी का फॉर्म फिलअप किए हैं तो उसका भी प्रीवियस ईयर पेपर करवाया जा रहा है, तो आप उसे भी देख सकते हो और अपनी तैयारी बेहतरीन कर सकते हो दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, आधुनिक इतिहास का अगला प्रश्न देखेंगे, स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी? स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी? बताइए कब हुई थी? 1923 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगर जगह आपसे पूछ ले तो इलाहाबाद याद रखना। कहां? इलाहाबाद में। जगह नोट कर लेना, स्थान जिसे बोला जाता है तो स्थान आप नोट कर लेना। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखेंगे क्या पूछा जा रहा है। अगला प्रश्न अब देखेंगे, केंद्र एवं राज्य की योजनाएं। ये भी आपके करंट अफेयर्स का टॉपिक है।
केंद्र और राज्य की योजना से भी 3 नंबर आता है। तो बिहार की मुख्यमंत्री उद्यमी योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है बताइए। बिहार की मुख्यमंत्री उद्यमी योजना का जो उद्देश्य है वो क्या है, किसको किसको पता है बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा, युवाओं को स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित करना। ऑप्शन 20 का बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मनरेगा में कितने दिनों का रोजगार गारंटी दी जाती है। मनरेगा में कितने दिनों की दी जाती है, तो टोटल 100 दिन की दी जाती है। ऑप्शन सी का बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब यहाँ पे एक्स्ट्रा फैक्ट भी जानते हैं, क्योंकि एग्जाम में कुछ भी पूछ सकता है। तो यदि आपसे पूछ ले मनरेगा का पहले नाम क्या था, तो पहले क्या नाम था, पहले नरेगा ही था, केवल नरेगा था, बाद में इसे मनरेगा कर दिया गया। नरेगा की शुरुआत यदि आपसे पूछ ले तो 2 फरवरी 2006 को हुई थी। याद रखना, 2 फरवरी 2006 को नरेगा की शुरुआत हुई थी और इसे मनरेगा में कन्वर्ट कब किया गया, 2009 में। तो ये सारे एक्स्ट्रा फैक्ट आप नोट कर लेना दोस्तों। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखेंगे, केंद्र एवं राज्य की योजनाओं का है। आयुष्मान भारत योजना का दूसरा नाम क्या है बताइए। आयुष्मान भारत योजना का जो दूसरा नाम है वो क्या है, किसको किसको पता है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन है, बताइए जल्दी से, या प्रधानमंत्री जन आयोग योजना है, या स्वच्छ भारत अभियान है, या उज्ज्वला योजना है। तो किसको किसको पता है बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा, किसको किसको पता है, कौन बता सकता है इस प्रश्न का उत्तर, जल्दी से बताइए। तो क्या हो जाएगा, प्रधानमंत्री जन आयोग योजना। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जिन्हें नहीं पता है नोट कर लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर इसकी शुरुआत की बात करें, शुरुआत भी पूछ लेता है, तो 2018 में इसकी क्या हुई थी, शुरुआत हुई थी। आगे बढ़ते हैं, पुरस्कार से प्रश्न देखेंगे। यहां से भी आपके 3 नंबर पूछे जाएंगे। टोटल आपके करंट अफेयर से 17 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। वो 17 नंबर आपको यहीं पे कंप्लीट करवाया जा रहा है। 17 नंबर की क्लास अभी चल रही है। इसके बाद आपकी 10 नंबर की क्लास होगी कंप्यूटर की। उसके बाद आपकी 9 नंबर प्लस 14 नंबर यानी रीजनिंग और मैथ की क्लास। सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार। अगर बात करें कि इसे पहले किस नाम से जाना जाता था, तो राजीव गांधी, इसे पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के नाम से जाना जाता था, जिसमें 25 लाख की राशि दी जाती है। जीतने वाले को कितनी, 25 लाख की राशि इनाम में दी जाती है। और बाद में इसका नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद्र कर दिया गया। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे पुरस्कार से ही। 2024 में नोबेल शांति पुरस्कार किसे दिया गया बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा, किसे दिया गया है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका, तो निहोन हिदांक्यो को दिया गया, हिदांक्यो को दिया गया। ऑप्शन डी का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यह क्या है, नोबेल, यह जापान का एक संगठन है। निहोन हिदांक्यो क्या है, जापान का एक संगठन है। तो ध्यान देना, इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पुरस्कार और सम्मान का अगला प्रश्न देखेंगे। 2024 में ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्रदान किया गया। 2024 में जो ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया वो विनोद कुमार शुक्ल को दिया गया। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। किस नंबर का पुरस्कार था, 59वां था, नोट कर लेना। और इस किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो यह साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। किस क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, नोट कर लेना। आगे बढ़ते हैं, अब हम देखेंगे राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय संगठन, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है नेशनल एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। ये भी आपके करंट अफेयर्स का ही भाग है। यहां से भी आपके 3 प्रश्न पूछे जाएंगे 3 नंबर के। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय पूछ रहा है कहां पे है, तो बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा, कहां पे मुख्यालय है, तो वाशिंगटन डीसी आप सबका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर इसकी स्थापना की बात की जाए, इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1944 ईस्वी में क्या हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी, नोट कर लेना। आगे बढ़ते हैं इसके साथ अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, सार्क का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा। सार्क का पूर्ण रूप हो जाएगा क्या, ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय का अगला प्रश्न देखेंगे। भारत ब्रिक्स का सदस्य कब बना।
सीधी सी बात है, कब बना ये पूछ रहा है, केवल पूछ रहा है कब बना, तो आपको टिक मार देना है 2009 में। बी ऑप्शन आप सबका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 2009 पे आप सबको टिक मार देना है। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखेंगे साइंस के प्रश्न को। देखो साइंस में आपके दो प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे, पूछा तो जाएगा केवल 3 नंबर ही साइंस से, लेकिन एक साइंस डेवलपमेंट का प्रश्न पूछा जाएगा, यानी विज्ञान में जो रिसेंटली डेवलपमेंट हो रहे हैं, जैसे चंद्रयान भेजा गया, जो भी डेवलपमेंट होगा उससे प्रश्न पूछा जाएगा। दूसरा आपका सामान्य ज्ञान यानी सामान्य विज्ञान, जनरल साइंस से प्रश्न पूछा जाएगा, जो कि नॉर्मल फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का होगा। तो यहां से मिला के आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले हम डेवलपमेंट वाला देखेंगे। भारत का पहला मंगल मिशन कौन सा था? पहला पूछ रहा है, याद रखना, पहला पूछे तो मंगलयान, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। कब लॉन्च किया गया? 2013 में। सन भी नोट कर लेना। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ, दूसरा प्रश्न देखेंगे क्या दिया गया है। मानव शरीर में रक्त का रंग लाल क्यों होता है? किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, हीमोग्लोबिन के कारण। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दिया गया है, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? ये आपका सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान हो गया। सामान्य विज्ञान यानी जनरल साइंस से भी आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। तो मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है? तो त्वचा आप सबका बिल्कुल राइट हो जाएगा, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अब हम देखेंगे अगला प्रश्न क्या है। पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र किसके कारण होता है? पृथ्वी का जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो किसके कारण होता है? तो पृथ्वी के कोर के कारण होता है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट है। किसके कारण होता है? पृथ्वी के कोर के कारण होता है। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखेंगे क्या पूछा गया है, देख सकते हो दिया गया है, साइंस का ही प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है? पानी में घुलनशील विटामिन पूछ रहा है, कौन सा है? तो बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? पानी में घुलनशील जो है बी और सी। क्या दिया गया है यहाँ पे? पानी में घुलनशील बी और सी जो होता है वो पानी में घुलनशील, यहाँ पे केवल सी दिया गया है, तो ये आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सी जो है ये पानी में घुलनशील है। इसके बाद भी यदि आपको बी दिया होता तो वो भी पानी में घुलनशील होता। अब बात करते हैं ए की, डी की और ई की। ये जो तीनों विटामिन है ये वसा में घुलनशील है, नोट कर लेना। अगर ए की बात करें, डी की बात करें, ई की बात करें तो ये तीनों वसा में घुलनशील हैं, और विटामिन सी की बात करें और विटामिन बी की बात करें तो ये किसमें? पानी में घुलनशील होते हैं, इंपॉर्टेंट है। अब हम आगे देखेंगे बिहार स्पेशल के प्रश्न को और करंट अफेयर्स के प्रश्न को। बिहार स्पेशल और करंट अफेयर्स के प्रश्न को देखेंगे तो क्या दिया गया है, देख सकते हो। पहला प्रश्न आप सबके सामने दिया गया है, बिहार का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सा है? ध्यान देना, क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा जा रहा है, क्योंकि बिहार का पेपर है तो बिहार से रिलेटेड प्रश्न पूछा ही पूछा जाएगा। तो क्या हो जाएगा? पश्चिम चंपारण आप सबका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। वहीं यदि जनसंख्या की दृष्टि से पूछ लेता, जनसंख्या के आधार पर पूछता तो आपका कौन सा होता? पटना होता। याद रखना, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 2025-26 के लिए भारत का केंद्रीय बजट कब प्रस्तुत किया जाएगा? कब प्रस्तुत किया जाएगा? प्रस्तुत हो चुका है दोस्तों, तो कब होगा बताइए, राइट आंसर कब किया जाता है? 25-26 के लिए बजट कब पेश किया जाता है? किसको किसको पता है बताइए जल्दी से। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 फरवरी को। ऑप्शन 20 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर है? तो जिसे जीएसटी बोला जाता है, ऑप्शन सी आप सबका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत में इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो 1 जुलाई 2017 को इसकी शुरुआत हुई थी भारत में। अगर प्रश्न ऐसे भी पूछ लेता है कि पहला राज्य जीएसटी लागू करने वाला कौन था, पहला की बात की जाए तो असम पर आपको टिक मारना है, असम पहला राज्य था। और दूसरे की बात की जाए तो आपका अपना बिहार हो जाएगा, जहां का ये पेपर है। तो दूसरा भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, पूछ सकता है कि दूसरा राज्य कौन था, तो दूसरा बिहार था, नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट है।
आगे बढ़ते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखेंगे, बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री पूछा जा रहा है कौन है, तो सभी को पता ही होगा नीतीश कुमार जी हैं। जीविका में इनकी बहुत ही बड़ी भूमिका है, जीविका में इनकी बहुत ही बड़ी भूमिका है, कई सारे योजनाएं ये जीविका के तहत ले आए हैं। आगे बढ़ते हैं, भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? आपका पॉलिटी का प्रश्न है, पर यह प्रश्न रखने का कुछ कारण है, इसलिए हमने इस प्रश्न को रखा है ताकि आपको समझ में आ सके। ये करंट का भी प्रश्न हो चुका है, कैसे जानते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यकाल पूछा जा रहा है, तो ये 5 वर्ष का होता है, सभी को पता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब करंट का प्रश्न कैसे है कि अभी हाल ही में चुनाव हुआ है और भारत के उपराष्ट्रपति बन गए हैं कौन, ये आपको कमेंट में बताना है। अभी हाल ही में भारत के उपराष्ट्रपति कौन बने हैं, ये आपका करंट का प्रश्न हो जाता है। कौन बने हैं ये आपको कमेंट करके बताना है, क्योंकि पिछले मैं क्लास में ये बता चुका हूं कि भारत के नए उपराष्ट्रपति कौन है, तो ये बताना है आप सबको। अब हम देखेंगे स्पोर्ट्स के प्रश्न को, यानी खेल के प्रश्न को देखेंगे। खेल से आपके 2 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। भारत ने हॉकी में अंतिम ओलंपिक स्वर्ण पदक कब जीता था? तो अंतिम स्वर्ण पदक कब जीता था बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, किसको किसको पता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, किसको किसको पता है, कमेंट करिए जल्दी से। 1980 में दोस्तों, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। 1980 अब तक अगर पूछ ले कितनी बार, टोटल 8 बार जीत चुके हैं, यानी 1980 के बाद आज तक कोई भी स्वर्ण पदक नहीं आया है। टोटल 8 बार मिला है स्वर्ण पदक, और लास्ट बार यदि पूछे तो 1980 में जीता गया था। आगे देखेंगे खेल का दूसरा प्रश्न क्या होता है, बैडमिंटन में साइना नेहवाल ने कौन सा ओलंपिक पदक जीता? तो कौन सा ओलंपिक पदक जीता था, किसको किसको पता है, जल्दी से बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा, कांस्य पदक जीता था। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे 2 प्रश्न स्पोर्ट्स के, खेल के, जो कि पूछे जाते हैं। अब हम देखेंगे दोस्तों, करंट अफेयर्स आपका समाप्त हो गया 17 नंबर। अब आता है कंप्यूटर, जहां से आपके पूछे जाएंगे 10 नंबर। एमएस वर्ड में टेक्स्ट को अंडरलाइन करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा, किसको किसको पता है? तो कंट्रोल यू होता है। ऑप्शन सी आप सबका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या दिया गया है, देख सकते हो, निम्नलिखित में से कौन सा स्टोरेज डिवाइस नहीं है? बताइए स्टोरेज डिवाइस कौन सा नहीं है? तो मॉनिटर आप सबका हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अब हम देखेंगे कंप्यूटर का अगला प्रश्न, ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य क्या होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्या कार्य होता है? हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का प्रबंधन करना। ऑप्शन 20 का बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा, एमएस एक्सेल में सम फंक्शन का उपयोग किसके लिए होता है? एमएस एक्सेल में सम फंक्शन का उपयोग किसके लिए होता है, प्रश्न ये पूछ रहा है। तो किसके लिए किया जाता है दोस्तों, किसके लिए होता है? संख्याओं का योग करने के लिए। ऑप्शन 20 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल वेब पेज लोड करने के लिए उपयोग किया जाता है? बताइए कौन सा प्रोटोकॉल प्रयोग किया जाता है? HTTP। ऑप्शन 20 का बिल्कुल राइट हो जाएगा। और कंप्यूटर का आज देखेंगे आखिरी प्रश्न क्या दिया गया है, देख सकते हो, रैम का उपयोग किसके लिए किया जाता है? रैम का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो जो अस्थायी आपका डेटा होता है उसे रखने के लिए, भंडारण करने के लिए यह प्रयोग में लाया जाता है। ऑप्शन बी आप सबका बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो ये थे आपके करंट अफेयर्स और कंप्यूटर के प्रश्न। अब आ जाता है आपका रीजनिंग और मैथ के प्रश्न, जहां से आपके पूछे जाएंगे 9 नंबर और 14 नंबर के प्रश्न। तो क्या दिया गया है, 5, 9, 14, 20, अगला पद क्या आएगा? यहाँ पे पूछ रहा है अगला पद क्या आएगा। तो इस प्रकार के प्रश्न को आप कैसे सॉल्व करोगे? 5 से 9 कैसे हो गया? 5 में 4 जोड़ दो 9 हो जाएगा। 9 से 14 5 जोड़ दिया गया है 14। 14 से 20 हो रहा है। 14 में 6 जोड़ दिया गया है 20 हो जा रहा है। तो 4, 5, 6, तो अगला पद हम यदि 7 जोड़ देंगे 20 में तो हमारा क्या हो जाएगा? 27 हो जाएगा। और ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या दिया गया है जो कि दिशा और दूरी का है। एक व्यक्ति 6 किलोमीटर उत्तर, फिर 8 किलोमीटर पश्चिम और फिर 6 किलोमीटर दक्षिण चलता है। तो इसके लिए आपको दिशा का ज्ञान होना जरूरी है। नहीं पता है तो जान लीजिए, इसको पूरब बोलते हैं, इसको पश्चिम बोलते हैं, इसको उत्तर और इसको दक्षिण बोलते हैं। अब प्रश्न में कह रहा है एक व्यक्ति 6 किलोमीटर उत्तर चलता है, यानी यहां से उत्तर चला 6 किलोमीटर, नोट कर दिया। फिर 8 किलोमीटर पश्चिम चलता है, फिर इसको 8 किलोमीटर पश्चिम चला देंगे, ठीक है। फिर 6 किलोमीटर दक्षिण चलता है, यानी फिर 6 किलोमीटर आ जाएगा, ये दक्षिण हो जाएगा। अब कह रहा है वो अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, यानी यहां से यहां की दूरी, यदि यहां से यहां की दूरी 8 है तो यहां से यहां की दूरी भी कितनी होगी, 8 ही होगी। ऑप्शन बी आप सबका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दिया गया है दोस्तों, एक वस्तु को 20% छूट पर 960 रुपए में बेचा जाता है, तो उसका क्रय मूल्य पूछा जा रहा है। बहुत ही आसान तरीके से आपको बताऊंगा, ध्यान देना। 20% छूट पर 960 में, यानी 100% टोटल होता है। अगर 20% की छूट दे देंगे तो यानी 80% बराबर किसके हो जाएगा, 960 के। तो 1% यदि मैं निकालूंगा तो किसके बराबर हो जाएगा, 960 बटा में 80 काट देंगे, 12 आ गया। 1% बराबर 12 आ गया। तो टोटल 100% हमको ज्ञात करना है, यानी छूट नहीं देना है, 100% ज्ञात करना है। तो 12 का यदि मैं 100 में मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 1200 हो जाएगा। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये थे मैथ के प्रश्न। रीजनिंग का अगला प्रश्न है, यदि ए डी से संबंधित है, ए डी से किस प्रकार संबंधित है, तो ई किससे संबंधित होगा। तो ए से डी आने में 2 लेटर के बाद तीसरा आता है, तो ई से क्या हो जाएगा, तीसरा कौन सा हो जाएगा, एफ जी एच हो जाएगा तीसरे पे। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखेंगे, दो संख्याओं का अनुपात दिया गया है। दो संख्याओं का अनुपात दिया गया है 4:5 है, उनका योग 90 है। तो 4 और 5 को जोड़ देंगे, क्योंकि योग पूछ रहा है। तो 9 बराबर हो जाएगा 90। तो 1 बराबर क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। छोटी संख्या पूछ रहा है तो 10 का मल्टीप्लाई 4 में कर देंगे, हमारा 40 हो जाएगा। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये थे दोस्तों मैथ और रीजनिंग के प्रश्न। तो सारे टॉपिक आपके कंप्लीट हो चुके हैं। टोटल 50 नंबर आप कंप्लीट कर चुके हो। यहाँ से 20 नंबर की क्लास अलग होती है, तो उसे भी आप जाके देख सकते हो। टोटल 70 नंबर का पेपर होता है, तो 70 में 70 आपको करवाए जा रहे हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन की घंटी को दबाना, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। यदि आप बिहार प्राचार्य का फॉर्म फिलअप किए हैं तो उसका भी प्रैक्टिस सेट हुआ है, वो भी आप जाके देख सकते हैं। जय हिंद।